नमस्कार एंड वेलकम टू वेस्टर सॉल्यूशन 55। मैं हूं सुगंधा सोलंकी। आज ये हमारी कुंडली के भाव का आखिरी भाव का वीडियो है। इसके बाद कुंडली के 12 भाव का वीडियो समाप्त हो जाएगा। आज इस वीडियो में मैं आपको 12वें भाव के बारे में बताऊंगी, जिसे द्वादश भाव भी बोलते हैं। ऑल द सिग्निफिकेंस ऑफ 12th हाउस। इस भाव का सिग्निफिकेटर कारक है शनिदेव, और ये भाव इन बिगर पिक्चर is the house of losses, expenses and isolation। और ये किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके खर्चे कैसे रहेंगे और कैसा वो व्यय करेगा अपने जीवन में अपने धन का, ये बताता है। अगर आप कुंडली के आखिरी 4 भाव जो मैंने बताए हैं उन्हें देखें तो वो सारे भाव धर्म, कर्म, लाभ, हानि, ये भाव है। ये सारे कार्मिक भाव हैं और ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव हैं, इंक्लूडिंग 12th हाउस जो कि लॉस का हाउस है। ये हाउस किसी भी आदमी को ये आइसोलेट कर सकता है, क्योंकि ये आपके एक्सपेंसेस, आपके लॉसेस दिखाता है। इट ऑल्सो शोज किसी को अगर स्लीप डिसऑर्डर है, जेल टाइम, पनिशमेंट और कोई लंबी बीमारी, तो अगर ये भाव अच्छा नहीं है तो किसी भी व्यक्ति को ये बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है। उसी के साथ साथ जो 12th हाउस है, इसे गति के लिए भी कहते हैं, गति देखने का भाव भी कहते हैं कि मृत्यु के पश्चात व्यक्ति उच्च की गति प्राप्त होगी या नीच की। 12th हाउस आपका मोक्ष का भाव है, क्योंकि आप अगर देखें तो 4th, 8th और 12th हाउस जो है ये मोक्ष त्रिकोण है। इनमें से 12th हाउस सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th हाउस में अगर किसी व्यक्ति के केतु होता है तो ये आपका मोक्ष का रास्ता खोल देता है। अगर किसी के 12th हाउस में बहुत अच्छा केतु बैठा हुआ है तो वो उस व्यक्ति की मेडिटेशन पावर बढ़ा देता है, और जितनी अच्छी मेडिटेशन पावर होती है उतना ही व्यक्ति का जो मेडिटेट करने का, ध्यान लगाने का और हायर पावर से कनेक्ट करने का उतना ही कनेक्शन बढ़ जाता है, एक हायर सोल में कन्वर्ट हो जाता है। और ऐसा भी कहते हैं कि 12वें भाव का केतु बहुत अच्छा हो और व्यक्ति ऑलरेडी एक उच्च आत्मा हो तो वो उसका आखिरी जन्म भी हो सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट भाव है। 12वें भाव का केतु बहुत कुछ देता है, आइसोलेशन भी देता है, लेकिन ये आपकी गति भी बहुत अच्छी कर देता है अगर आप केतु की पावर में टैप कर लें और मेडिटेशन का रास्ता पकड़ लें। 12वें भाव से त्याग की भावना भी देखते हैं, इसमें चैरिटी देखते हैं, जो दान कर्म होता है वो 12वें भाव से देखते हैं, क्योंकि एक्सपेंस में दान भी देखा जाता है। तो ये 12वें भाव से पता पड़ता है कि व्यक्ति अच्छे कार्यों के लिए अपने खर्चे करेगा या बुरे कार्यों में अपने पैसे खर्च करेगा। उसी के साथ साथ 12th हाउस से ऑकल्ट में इंटरेस्ट भी देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को ऑकल्ट में और जो छुपी हुई चीजें हैं उसमें कितना इंटरेस्ट है, कितना उनकी समझ है, और अगर वो उन्हें परस्यू करता है तो कितना सक्सेसफुल हो सकता है। 12th हाउस में आपके हिडन टैलेंट देखे जाते हैं, तो ऑकल्ट आपके हिडन टैलेंट में ही आता है। उसी के साथ साथ हिडन एनिमीज भी देखते हैं 12th हाउस से। आपका बुरी आदतें जो कि एडिक्शन होता है वो भी 12th हाउस से देखते हैं। सीक्रेट लाइफ, सीक्रेट रिलेशनशिप्स देखते हैं, बेड प्लेजर्स देखते हैं, और सेपरेशन भी 12th हाउस से देखते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 5th हाउस से रोमांस देखते हैं, 7th हाउस से किसी भी व्यक्ति के अपने लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशनशिप देखते हैं, उसका उससे इंटरेक्शन नेचर देखते हैं कैसा रहेगा, और 12th हाउस से उनकी बेडरूम लाइफ देखते हैं। तो ये तीनों ही भाव देख के किसी भी व्यक्ति की लाइफ में उसकी मैरिड रिलेशनशिप का पूरा आप जज कर सकते हैं। 12वें भाव में बंधन योग बनते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता है तो उसके लिए 6ठे, 8वें और 12वें भाव को कंबाइन करके देखा जाता है कि इस व्यक्ति के साथ क्या परेशानी है जो ये बार बार बीमार पड़ता है। ऐसे ही अगर कोई बार बार लीगल
प्रॉब्लम्स में फंसता है तो वो भी 12वें भाव को ही स्टडी करा जाता है, क्योंकि जेल टाइम और पनिशमेंट 12वें भाव से ही पता पड़ता है। फॉरेन सेटलमेंट, अगर कोई अपने देश से या अपने जन्म स्थान से दूर जाके सेटल हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये भी 12वें भाव से ही देखा जाता है और भावों के साथ कंबाइंड करके। तो ये सारे 12वें भाव के सिग्निफिकेंस थे, आप उनसे क्या क्या देख सकते हैं। इस वीडियो के साथ सारे 12 भाव कुंडली के डिस्कस मैंने कर लिए हैं इस सीरीज में। आगे भी मैं और आपके एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस लेकर आऊंगी इसी सीरीज में। उसके अलावा मेरी न्यूमरोलॉजी और टैरो की भी अलग एक सीरीज है। आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तो आप इन सब वीडियोस के नोटिफिकेशन देख पाएंगे। अगले वीडियो में मैं और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर आऊंगी एस्ट्रोलॉजी के। तब तक के लिए धन्यवाद।